जय हिंद एवरीवन। तो अभी रिसेंटली एनडीए 1 2024 एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसके बाद काफी स्टूडेंट निराश हुए। बट अब आप लोगों को दोबारा से मेहनत करने का एक और मौका मिल चुका है। यूपीएससी ने आज एनडीए 2 2024 एग्जाम को नोटिफाई कर दिया है, तो अभी से जुट जाइए और अपनी तैयारियों को अब शुरू कर दीजिए। एनडीए 2 2024 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और प्रीवियस एनडीए एग्जाम के मुकाबले जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें भी स्लाइट इंक्रीज हुआ है। यहां पर अगर हम एनडीए 2 2024 के नोटिफिकेशन को देखें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4 जून। क्लियर। 4 जून 2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपनी जो एज एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करनी है और एजुकेशन एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है। अगर आप एज और एजुकेशन एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप यहां पर एनडीए 2 2024 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो एप्लीकेशन आपको करना है, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्रोफाइल का। क्लियर। उसके बाद आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज और सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों के साथ आज इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4 June 2024 टिल 6 PM। 4 जून 2024 तक शाम को 6 बजे तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आप ये देखिएगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या वैकेंसीज यहां पर लाई गई हैं, वो सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान दीजिए कि जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा 1 सितंबर 2024 को। क्लियर। तो आज आप लोगों की डेट है 15 मई। ओके। एग्जाम आपका कंडक्ट होगा 1 सितंबर को। क्लियर। सो 15 डेज ऑफ मे, देन जून, जुलाई एंड अगस्त। क्लियर। सो आपके पास यहां पर 3.5 मंथ, 3.5 महीने का समय है तैयारी करने का। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब यहां पर अगर वैकेंसीज की बात की जाए, ओके, तो यहां पर वैकेंसीज हम देखते हैं कि टोटल 404 वैकेंसीज जो हैं वो यूपीएससी के द्वारा नोटिफाई की गई हैं इस बार के एनडीए एग्जाम में। ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज को अगर हम देखते हैं, सो आर्मी के लिए 208 वैकेंसीज आई हैं, 10 फॉर फीमेल्स। क्लियर। जो प्रीवियस एनडीए एग्जाम के मुकाबले सेम रही हैं। ठीक है। नेवी में टोटल 42 वैकेंसीज आई हैं एंड 6 फॉर फीमेल्स। क्लियर। एनडीए 1 में भी 42 वैकेंसीज थी, बट वहां पर 12 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए थी, बट एनडीए 2 में सिर्फ 6 वैकेंसीज हैं। क्लियर। सो इवन दो गर्ल्स के लिए वैकेंसीज रिड्यूस हुई हैं, बट टोटल वैकेंसीज हैव रिमेन्ड दी सेम। एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में टोटल 92 वैकेंसीज, 2 फॉर फीमेल, दिस इज सेम एज द प्रीवियस। ओके। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल कोर्स में 18 वैकेंसीज, 2 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये भी प्रीवियस कोर्स की तरह सेम रही है। क्लियर। और नॉन टेक में टोटल 10 वैकेंसीज, 2 फॉर फीमेल, ये भी प्रीवियस एनडीए 1 2024 के मुकाबले सेम रही है। नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जो है, यहां पर 34 वैकेंसीज हैं एंड 5 फॉर फीमेल। तो ये टोटल में एक इंक्रीमेंट हुआ है, जहां पर टोटल पिछली बार सिर्फ 30 वैकेंसीज थी, दिस टाइम इट इज 34 वैकेंसीज। बट गर्ल्स के लिए एनडीए 1 में प्रीवियस एग्जाम में 9 वैकेंसीज आई थी, बट यहां पर सिर्फ 5 वैकेंसीज है। सो इन टोटल आप ये देख सकते हैं कि टोटल 4 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और वो है बॉयज के लिए। ठीक। ओके। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड नोट दैट दे विल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू दो सर्विसेज ओनली फॉर विच दे एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस। तो आप यहां पर अपनी जो प्रेफरेंसेस मार्क करेंगे उन्हीं के आधार पर आपको कंसीडर किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो यहां पर जो सेंटर फॉर एग्जामिनेशन है, काफी ज्यादा सेंटर्स यहां पर अवेलेबल हैं एग्जाम के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि आपको अपने घर से क्लोजेस्ट सेंटर मिल सके।
अच्छी से तैयारी करेंगे और फिर घर के पास सेंटर भी मिल जाएगा आपको। तो आज ही फॉर्म भर दीजिए प्रेफरेबली, ताकि बिल्कुल भी डिले ना हो, एग्जाम की तैयारी में भी डिले ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि लेट फॉर्म फिलअप करने के चक्कर में आपको काफी दूर सेंटर मिले। ठीक है, तो ये जो सेंटर अलॉटमेंट है इट इज बेसिकली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। क्लियर, ये यहां क्लियरली मेंशन है, सेंटर्स विल बी ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट बेसिस। ओके, नेशनैलिटी की अगर बात करें तो यहां पर एलिजिबिलिटी में सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, persons of Indian origin who has migrated from either Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries, Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam, with the intention of permanently settling in India can apply. ओके, इसके साथ साथ अगर एज एलिजिबिलिटी और मैरिटल स्टेटस की बात करें, सो ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स, ओके, 2 जनवरी 2006 टू 1 जनवरी 2009। क्लियर, सो 2 जनवरी 2006 टू 1 जनवरी 2009। ओके, तो आपकी अगर एज इस एज ब्रैकेट में आती है तो आप एनडीए 2 2024 एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वही एक्सेप्ट की जाएगी जो आपके मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल, मतलब क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, सिर्फ वही डेट ऑफ बर्थ आपकी कंसीडर की जाएगी, कोई भी चेंज वहां पर अलाउड नहीं है। ठीक, ओके, अब इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो अगर एजुकेशन एलिजिबिलिटी अब हम डिस्कस करें, तो आर्मी विंग एनडीए के लिए अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो 12th क्लास आपने 10+2 पैटर्न में पास की है। ठीक है, सो विद एनी स्ट्रीम, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में क्लास 10+2 पास की है, ठीक है, क्लास 12 पास की है 10+2 पैटर्न में, ठीक है, चाहे आप लोगों आपके पास साइंस स्ट्रीम हो, ठीक है, चाहे आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम हो या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो, ठीक है, सो विद एनी स्ट्रीम यू कैन अप्लाई। ठीक, क्लियर। देन अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए जाना चाहते हैं या 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए, तो क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है, सो आप सिर्फ पीसीएम, आप एयरफोर्स और नेवी के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर क्लास 12th में आपके पास पीसीएम है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार से क्लास 12th में कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं मांगे गए हैं। ओके, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 60% 70% आपको लेकर आने हैं। अगर आप क्लास 12th जस्ट पास भी आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप अभी क्लास 12th का पेपर नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं तब भी आप लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो आप लोगों को अपने जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो 24 जून तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप अभी क्लास 11th में हैं तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर, ओके, तो ये अभी तक मैंने इस नोटिफिकेशन की जो बहुत जरूरी डेट्स और एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपके साथ डिस्कस की है। ठीक, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 11th क्लास आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। Those candidates who have yet to qualify in 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in UPSC exam should note that there is only a special concession given to them and they have to produce their class 12th passing certificate by 24th of June। तो यूजुअली तब तक आप लोगों के पासिंग सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। क्लियर, तो चिंता मत कीजिए, आप अगर अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर फीस की बात की जाए, ओके, सो आपको सिर्फ 100 रुपए की फीस यहां पर देनी है। ठीक है, अब ये जो 100 रुपी फीस है, ठीक है, वहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये 100 रुपी फीस जो बॉयज हैं सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी उनके लिए है। SC ST कैंडिडेट्स एंड फीमेल्स दे आर एग्जेम्प्टेड। तो SC ST कैंडिडेट्स और फीमेल अगर आप हैं तो आपको कोई 100 रुपए की भी फीस नहीं देनी। इसके अलावा आप के अगर फादर JCO
या एनसीओ या अदर रैंक को बिलोंग करते हैं तब भी आपको फीस नहीं देनी। ध्यान दीजिए, अगर आपके फादर ऑफिसर कैडर में है आर्म्ड फोर्सेस में, तब आपको फीस देनी पड़ेगी। क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, दैट इज 4 जून टिल 6 PM। क्लियर? 4 जून शाम 6 बजे तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? तो जो यहां पर पेमेंट मोड्स आपको दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस सिर्फ ऑनलाइन ही होंगी, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन या फिजिकल फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है। क्लियर? सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन है वो यहां पर दे सकते हैं। ठीक? क्लियर? चलिए, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर डिस्कस करी हैं। ठीक है? इसके साथ साथ बाकी सभी जो जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों के साथ और डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो लेकर आऊंगा। ठीक है? यहां पर जो कैंडिडेट्स, ध्यान दीजिए कि अभी तक इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ठीक है? इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, ये सभी चीजें डिस्कस करी हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है और प्रीवियस एग्जाम के मुकाबले वैकेंसीज में क्या डिफरेंस आया है, आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद यू। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी डाउट आता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। क्लियर? तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई भी डिले मत कीजिए। Okay, and we'll see you all in the next sessions. So all the very best. Jai Hind. Keep imbibing. We believe in you.